पहले सेमेस्टर में खुली पोल, 199 स्कूलों का रिजल्ट 0। यमुनानगर फिर फिसड्डी, 0 पर अटका भविष्य। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पिछले हफ्ते घोषित 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ने सरकार के बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। आपको हरियाणा न्यूज जो आंकड़े दिखाने जा रहा है, वो आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 10वीं और 12वीं में 199 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है। 199 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया। सबसे बुरा हाल तो सरकारी स्कूलों का रहा। 110 सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा पास ही नहीं हो पाया। वहीं 79 निजी स्कूलों का रिजल्ट भी 0 रहा। 10वीं के 102 सरकारी स्कूलों में रिजल्ट 0 रहा। भिवानी में 14 स्कूलों में 10वीं का रिजल्ट 0 रहा। पलवल में 7 स्कूलों का, सिरसा में 6 स्कूलों का और करनाल में 6 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा। फरीदाबाद के 6 स्कूलों का, अंबाला के 5 स्कूलों का, जबकि रोहतक में भी 5 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा। जींद में 4 स्कूलों का, पानीपत में 4 स्कूलों का और हिसार में 3 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा। सोनीपत में 2, कुरुक्षेत्र में 2, पंचकुला में भी 2 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा। जबकि रेवाड़ी में 2, कैथल में 1 स्कूल का रिजल्ट 0 रहा। हालांकि शिक्षा मंत्री के जिले महेंद्रगढ़ में किसी सरकारी स्कूल का ऐसा रिजल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ 10वीं के 7 निजी स्कूलों का रिजल्ट 0 जरूर है। पिछले साल का रिजल्ट भी बेहद शर्मनाक रहा था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पिछले साल भी 10वीं का बेहद शर्मनाक रिजल्ट रहा था। 10वीं में 61 स्कूलों का रिजल्ट 0 था। करीब 100 स्कूलों में सिर्फ एक बच्चा ही पास हो सका था। साफ है कि सरकार के शिक्षा के स्तर में सुधार के तमाम दावे हवाई नजर आ रहे हैं और हरियाणा में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भविष्य 0 पर क्यों आकर अटक गया है और इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब सुधरेगा प्रदेश में शिक्षा का स्तर? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। विशेष देख रहे हैं आप। आखिर भविष्य 0 क्यों है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताया कि आखिर हालत शिक्षा व्यवस्था की क्या हो गई है। बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, तमाम परेशानियां हैं। परेशानियों का अंत कैसे हो पाएगा? कोशिशें लगातार की जा रही, लेकिन क्या वाकई में उससे भी कुछ फायदा हो पा रहा है? लेकिन इस सब के बीच तमाम अहम सवाल भी उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब टटोलना होगा। अरबों का सालाना खर्च, रिजल्ट फिर भी 0 क्यों? आपको बता दें कि 199 स्कूलों का रिजल्ट 0। जिम्मेदार इसके लिए किसको माना जा सकता है? क्यों नहीं सुधर रहे स्कूलों के हालात? कोशिशें हजार हो रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 0 रिजल्ट वाले स्कूल कैसे भविष्य बना पाएंगे उन बच्चों का जो स्कूलों में जाते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए? शिक्षा का स्तर कब सुधर पाएगा? गोविंद भारद्वाज हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। गोविंद जी, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधार पाएंगे? लगातार कोशिशें हो रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं और फिर भी फायदा नहीं हो पा रहा है। कैसे इस पे बदलाव लेकर आ पाएंगे हम? देखिए, निश्चित रूप से पिछले वर्ष जो कुछ बच्चों ने पढ़ा उसका रिजल्ट इस बार सामने आया है
और चाहे फिर हुड्डा हो चाहे चौटाला हो, इन्होंने अध्यापक वृंद को सरकारी नौकरी समझ करके और कहीं कोई शिक्षाविद या पढ़ाई का स्तर नहीं रखा उन्होंने, केवल नौकरी देने की उद्देश्य से नौकरी दी गई। इसलिए बच्चे, मुझे नहीं लगता बच्चों को वो कोई पढ़ा पाए होंगे। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण राजनीतिक अनिश्चितता रही पिछले दिनों में। अब सरकार स्थिर है, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार सम्पन्न शिक्षा की नीति को लेकर चली है, अध्यापकों को मेरिट के आधार पर लगाने की बात शुरू की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे शिक्षा का माहौल, रामविलास जी शर्मा हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको बिल्कुल बिल्कुल गोविंद जी, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? 199 स्कूलों में रिजल्ट 0 है, एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। आपकी सरकार को बने अच्छा खासा समय हो पाया है, लेकिन बदलाव कब देखने को मिलेगा? पिछली सरकार में बहुत खामियां थी, उस पर चर्चा नहीं करते। अब आगे क्या किया जाएगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये तो पिछले ही रिजल्ट हैं। हाँ। ये पिछले ही रिजल्ट हैं जो इस बार अब आए हैं। अब आगे जो रिजल्ट आएंगे वो हमारी सरकार के बीच में जो कुछ पढ़ाई हुई है उसके आएंगे। चलिए, इसका ठीकरा भी आप पूर्व की कांग्रेस सरकार पर फोड़ रहे हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब भी हैं। चलिए, हमारे साथ केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से जुड़ गए। केवल जी नमस्कार। नमस्कार जी। केवल जी, आपने सुना होगा गोविंद जी की बातों को। क्या वाकई में अब शिक्षा के स्तर को संवारने के लिए, सुधारने के लिए बहुत ही समय लगेगा? अभी तक ये कहा जा रहा है जो पिछले साल के बच्चों ने पढ़ा, अब रिजल्ट उसका आया है तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है। आखिर समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा को लेकर कम से कम राजनीति तो मत कीजिए, इस पर तो आप देखिए क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रैटेजीज आप अपनाएंगे। देखिए, ये गलत बोल रहे हैं। पिछली सरकार जो थी या पिछला जो साल था वो तो खत्म हो चुका। वो मार्च के अंदर खत्म हो गया और अब ये नया सेशन चल रहा है। और नए सेशन के अंदर जो शिक्षा की नीति इन्होंने बनाई, 25,000 टीचरों को स्कूलों से मुक्त कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीचर्स धरने पे बैठे रहे सारा टाइम। एक पूरा साल उनका धरने पे जब बीतेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? लेकिन गोविंद जी, हाँ बिल्कुल सही आपने केवल जी कहा। गोविंद जी, यहाँ पे ये भी आपको मैं बताना चाहूंगी, फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट आया। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती इसमें थी। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, आपकी तरफ से कुछ तो कोशिशें होनी चाहिए, कुछ असर तो देखने को मिल सकता है। शिक्षा मंत्री लाख दावे करते, बातें करते, कभी तो असर देखने को मिले। नहीं, बीजेपी की सरकार ने कोई भी एक अध्यापक नया नहीं लगाया अभी। और पिछले अध्यापक जो लगे हैं वो ये भी सामने बात आई, कोर्ट्स के माध्यम से हटाए गए, मेरिट से लगे ही नहीं टीचर्स, जो पढ़ाने योग्य नहीं थे टीचर्स, उनको पढ़ाने के लिए लगा दिया। और अभी उनको हटाने या उनकी जगह नए टीचर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसमें ये कहना कि वो पिछले सेमेस्टर और मार्च अप्रैल की बात नहीं है। मेरे माननीय दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, वही स्कूल्स हैं, वही टीचर्स हैं जो कांग्रेस के समय में या चौटाला जी के समय में लगाए गए थे। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं गोविंद जी के अब पुरानी टीचर्स है, खामियां है, लेकिन ये भी आपको बताना चाहूंगी, पिछले साल की अगर बात करूं तो 10वीं में 61 ऐसे जगह थे जहां पर एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया था। और अब फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख लीजिए, 10वीं और 12वीं 199 बच्चे पास नहीं हो पा रहे। तो ये स्तर है, ये गिर रहा है और ज्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी, ये जानना चाह रही हूँ मैं। आपकी और हमारी बहस बच्चों को नहीं पढ़ाएगी, बिल्कुल। तो अध्यापक नहीं तो वही तो जवाब मांग रहे हैं गोविंद जी, वही तो जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है कि आप क्या करेंगे कि बच्चों को इसका फायदा मिले, बच्चे पढ़ पाए। आपने देखा होगा, अभी कल के अखबारों में था, जहाँ केवल 20-20, 25-25 बच्चे हैं और 10-10 टीचर लगे हुए हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, टीचर्स ने तो कोई ना कोई, टीचर्स पढ़ाने में कम, राजनीतिक मुद्दों में ज्यादा रुचि लेने लग गए। तो राजनेता भी बच्चों के लिए पॉलिसीज बनाने से ज्यादा अपनी राजनीति साधने में लगे। इनेलो से हमारे साथ सत्यवीर यादव जी भी जुड़ गए हैं। गोविंद जी एक मिनट रुक जाइए, सत्यवीर यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए इनेलो से। सत्यवीर जी नमस्कार। नमस्कार सत्यवीर जी, आखिर क्या शिक्षा के स्तर को कभी सुधारा जा पाएगा या सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही देखने को मिलेगी? देखिए, जनता ये आस रख रही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो पुराना कांग्रेस के अंदर जो बहुत गलत हुआ उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन ये लोग अपने भगवाकरण, ऊंची ऊंची बातें और केवल अपने पुरातन की बातें कर जो रोजगार मुखी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, जो स्कूल मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए था, तो आज 1.25 साल हो गया है मैडम सरकार को आए हुए। इनको आते ही सबसे पहले इनको पता था, एक तो इनको अतिथि अध्यापक नहीं हटाने चाहिए थे जब तक कि नए का जुगाड़ नहीं हो जाता। दूसरा, इनको आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी।
ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया शुरू करते फिर स्कूल मैनेजमेंट पे ध्यान देना था। अब ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं स्कूल वाले टीचर्स, तो आप उनको मत करने दीजिए ना, आप सरकार हैं, आप राज्य में हैं, आप उस राजनीति को रोकिए। हाँ, बिल्कुल राजनीति को रोकने के लिए गोविंद जी आपके पास वापस, राजनीति को रोकने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? आप देखिए स्कूलों में व्यवस्था नहीं, टीचर्स की भारी कमी है, मिड डे मील की बात हो वो भी इतनी खराब है, और बिल्डिंग्स इतनी चरमराई हुई है, टूटी हुई है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, तो मतलब स्कूलों में किसी भी तरह की सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसको कैसे सुधारेंगे आप? नहीं, ये गेस्ट टीचर्स हम एक तो इस सरकार ने नहीं हटाए थे। चलिए गेस्ट टीचर्स को आप छोड़िए, गेस्ट टीचर्स को आप छोड़िए, आपकी बात यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ, आपकी पॉलिसीज की बात करना चाह रही हूँ। आरोप ये भी लगते हैं सरकार पर भगवाकरण करना चाहते हैं, शिक्षा का भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन वो सब छोड़िए, आप क्या करेंगे, क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी? क्योंकि स्कूलों की हालत आपसे छिपी नहीं है, आप देखते होंगे वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को मिड डे मील इतनी खराब मिल रही है, टीचर्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, और जिस बिल्डिंग में स्कूल है वो बिल्डिंग टूटी हुई है। इस सबको कैसे संवारेंगे, कैसे सुधारेंगे गोविंद जी? निश्चित रूप से सरकार ने अपनी योजनाओं में रखी है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रही है सरकार ने, इसके लिए बजट रखा है। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसके लिए बार बार स्कूलों के दौरे के लिए अधिकारियों को कहा है, डायरेक्टर्स जा रहे हैं नीचे जिला स्तर पर, चंडीगढ़ के बैठे अधिकारी जिला स्तर पर दौरा कर रहे हैं। ये सब एक्सरसाइज हो रही है, ये शिक्षा का स्तर सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की। कब तक हो पाएगा गोविंद जी, कब तक हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ जो जितना समय इसमें लगता है भाई, ये कोई 1 मिनट में तो है नहीं, एक दौरा हुआ ठीक हो गया। बिल्कुल मानती हूँ, मैं तभी पूछ रही हूँ आपसे कितना समय लगता है, क्योंकि उम्मीदें जनता को बहुत है आपसे, और वो धीरे धीरे उम्मीदें टूट रही हैं, जनता परेशान है, अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, तो मैं वही जान रही हूँ कि आखिर कब तक हो पाएगा? पूरी करेंगे। हाँ, जल्द से जल्द ये कह रहे गोविंद जी, कोशिश होगी। लेकिन हमारे साथ सुनीता शर्मा जी भी स्टूडियो में है इस पर चर्चा करने के लिए, शिक्षाविद हैं। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार। सुनीता जी, आपने भी पूरी चर्चा को सुना होगा, और आपसे मेरा सवाल ये कि आखिर शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है, क्या इसकी हम वजह माने और कैसे ये दुरुस्त हो पाएगा? क्या वाकई में जो राजनेता हैं इतनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि इसको सुधारने के लिए उनकी तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि शिक्षा के लिए अभी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि सबसे पहला जो कदम है वो उठाना चाहिए शिक्षकों की भर्ती। हाँ। आज आप देखिए स्कूलों में इतनी बुरी हालत है कि शिक्षक है ही नहीं। हाँ। 200, 250, 500 स्कूलों में हैं बच्चे भरे हुए, लेकिन शिक्षक के नाम पर 1 या 2 शिक्षक हैं। हाँ। तो क्या ये पढ़ाई हो सकती है? इतने 2 शिक्षकों से नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमारी ये जो प्रणाली है कि हम शिक्षकों को भर्ती तो नहीं कर रहे, बल्कि ऊपर से निकाल और रहे हैं उनको। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। तो कैसे बच्चे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। गोविंद जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं इस पर। जी नहीं, बहुत ही जल्दी शिक्षकों की भर्ती सरकार निकाल रही है। मेरा ख्याल में अंडर प्रोसेस है। नहीं, कब तक ये हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी देखा है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेबीटी करते हैं, बीएड करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि नौकरी कहीं है नहीं, ओपनिंग्स नहीं होती है, वैकेंसीज नहीं निकालती है सरकार, हम कैसे पढ़ा पाएंगे? आप इतनी जरूरत है टीचर्स की, आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर इतना इम्बैलेंस कोर्ट में इतने सरप्लस टीचर्स की लिस्ट देकर गए कि टीचर सरप्लस है, जबकि ऐसी बात तो स्कूलों में जाके क्या वाकई में ऐसा लगता है कि टीचर सरप्लस है? एक एक टीचर पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, तमाम जो क्लासेस हैं स्कूलों में उनको पढ़ा रहा है, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि टीचर सरप्लस है? टीचर्स की बहुत जरूरत है। कांग्रेस सरकार सरप्लस टीचर बता रही थी। कब तक पूरी कर पाएंगे आप गोविंद जी, कब तक पूरी कर पाएंगे? नहीं, अब बहुत जल्दी टीचर्स की भर्ती निकाल रही है सरकार। नहीं, कितनी जल्दी? बहुत ही जल्दी भर्ती आने वाली है, और हम जल्दी से इस सत्र में। अब तो गोविंद जी नींद टूटनी चाहिए, क्योंकि 199 स्कूल ऐसे जहाँ पे एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। आप समझ रहे हैं, आप इतना खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, टीचर्स को दे रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, आखिर क्यों? सही है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और सरकार इसको पर गौर करेगी। चिंता का विषय है, सरकार इस पर गौर करेगी, गोविंद जी ये कह रहे हैं। लेकिन सुनीता जी, आपको वाकई में लग रहा है कि इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है? जैसा कि आपने बताया कि टीचर्स की कमी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तमाम जो परेशानियां हैं उस दिशा में भी देखा नहीं जा रहा है, आखिर क्यों इसको लेकर गंभीरता देखने को नहीं मिलती? मैं खुद एक टीचर हूँ, और मैं स्कूलों में भी जाती हूँ, फंक्शन होते हैं वहाँ भी जाती हूँ, इंस्पेक्शन करने भी जाती हूँ। मैंने ये देखा है कि स्कूलों में बहुत कम टीचर हैं, और मैं खुद 70 बच्चों के ए से लेके ई तक सेक्शन है,
70 बच्चों को मैं अकेली पढ़ाती हूँ और जो इंटरवल मिलता है उसमें आधा जो टाइम है वो लड़कियों के स्कूल में, आधा टाइम लग जाता है मेरा लड़कों के स्कूल में जाने में। तो मैं मतलब एक अकेली 8 पीरियड लेती हूँ एक दिन में। तो बताइए फिर मैं कितना काम कर सकती हूँ, फिर उतनी ही मुझे कॉपियां भी चेक करनी पड़ती हैं। तो ये टीचर्स की कमी की वजह से ये ना, टीचर भी कितना काम करेगी? बिल्कुल, एक टीचर भी कितना काम करेगा? ये भी एक वाजिब सवाल है और जवाब इसका लिया जाएगा। टटोलने की कोशिश लगातार हम भी कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, क्या वाकई में इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है? तमाम बातें तो जरूर हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई में बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चुनाव आयोग की सख्ती, उम्मीदवारों का दाव पेच, कहीं गुटबाजी में बटे गांव, कई तोहफे से मतदाता से मनुहार। देखिए पंचायत शाम 6:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। तो भविष्य कैसे बन पाएगा जब रिजल्ट ही 0 आएगा, जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब टीचर्स ही नहीं होंगे, तो आखिर क्या किया जाएगा? और आरोप ये भी लग रहा है कि कोई ठोस स्ट्रैटेजीज हैं ही नहीं सरकार के पास। गोविंद जी, आपके पास आऊंगी। क्या वाकई में स्ट्रैटेजीज ठोस नहीं है? आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है।
लग रहा है गोविंद जी से संपर्क टूट गया। केवल ढींगरा साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? केवल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आरोप जो सरकार पर लग रहा है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, काम इस पर नहीं हो रहा, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, इसको लेकर सोच नहीं रही है, सिर्फ बातें कर रही है। क्या वाकई में इन आरोपों में सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अब अभी मैं इनसे एक सवाल भी पूछना चाहता था, अगर वो लाइन पे हो तो। नहीं, गोविंद जी से संपर्क टूट गया है। हमारे टाइम पे 9,000 के करीब जेबीटी टीचर लगे थे, उनको ज्वाइन नहीं कराया इस सरकार ने। हाँ। जब उनकी भर्ती हो चुकी है, आप लोग उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हो, तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? और 25,000 टीचर निकालने का काम किया। आप ये देखिए, ये अभी कह रहे थे कोर्ट में मामला है। कोर्ट में सिर्फ एक गेस्ट टीचर का मामला था, कंप्यूटर टीचर इन्होंने खुद निकाले, लैब अटेंडेंट इन्होंने खुद निकाले, दूसरे जो भर्तियां हुई थी उनको इन्होंने खुद निकाला। और खुद निकालने के बाद फिर ये कोर्ट में गए, जो गेस्ट टीचर वाला मामला था उसमें ये खुद वहां जाके बोल के आए कि हमारे पास टीचर सरप्लस है। जब ये एक बात वहां जाके खुद बोलते हैं कि हमारे पास टीचर सरप्लस है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी? कोर्ट तो इनको बोलेगी कि टीचर्स आखिर कहाँ है? स्कूलों में तो दिखाई नहीं देते टीचर। सुनीता जी देखो, आपने देखा सुना, ये भी कहा जा रहा है टीचर सरप्लस है। टीचर्स हैं ही नहीं, सरप्लस की बात तो आप छोड़ दीजिए, टीचर्स हैं ही नहीं, तो क्या माने? इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बातें की जा रही है। और जो लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, लोगों ने बहुत उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत दिया, उम्मीद की थी कि अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को मिल पाएगी, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनीता जी, आपसे सवाल था। सुनीता जी, हाँ जी बोलिएगा। क्या अब व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है? क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। लोगों को वाकई में दुख हो रहा है कि कुछ सरकार कर ही नहीं रही। मेरा ये कहना है कि जो सरकार कर रही है वो सबसे बड़ी बात तो टीचर्स के एक तो स्थायित्व नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो ऐसे अपॉइंट किए जा रहे हैं और उनको इतनी कम तनख्वाहें दी जा रही हैं कि वो उस स्कूल में रहना पसंद ही नहीं करती हैं और निजी जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें वो चली जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी फिर से जुड़ गए बीजेपी से। गोविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। गोविंद जी, आखिर अब क्या किया जाएगा? व्यवस्था को आपने कहा कि हम बहुत ही जल्दी दुरुस्त कर देंगे, तो हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें, रुख लगातार लोग उसकी तरफ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बेहतर शिक्षा मिलती है और बेहतर व्यवस्था होती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे? क्या आप टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, टीचर्स की कमी को सुधारेंगे? कैसे आप पूरा ये जो प्रोसेस है इसको चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो नए अध्यापकों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो रही है। हम सबको देखने को मिलेगी कि सरकार भर्तियां निकाल रही है। चलिए, ये आपने कहा कि सबसे पहले प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टीचर्स की कमी है, टीचर्स की पूर्ति होगी। दूसरी, सारा शिक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही हाई पावर कमेटी शिक्षा समिति बनी है जो सिलेबस की निगरानी कर रही है, उसमें चेंज जो कुछ आएगा वो कर रही है। जिन्होंने 17 जी उसमें मेंबर, सिलेबस में चेंज होगा और सिलेबस के बारे में सारा विचार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एक फंड्स पूरा रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ है, हमने हर स्कूल के अंदर ये मॉनिटरिंग कराई गई है कि वहाँ लैट्रिन्स हैं कि नहीं है, अलग से बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए लैट्रिन्स हैं कि नहीं है। जहाँ तक कंप्यूटर्स वगैरह की बात है, कंप्यूटर सिस्टम वहाँ इन्होंने एजुसेट तो दे दिए। पिछली सरकार ने सारा बजट एजुसेट पर तो खर्च कर दिया, लेकिन एजू सिस्टम को चलाने के लिए ना तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थे, ना वहाँ बैटरियां प्रॉपर अवेलेबल थी। और वो खोखे रख दिए गए और वो भी खोखे रख करके छोड़िए उनको, छोड़िए, आप क्या करेंगे ये बताइए बस। नहीं, हम उनकी स्थायी अवस्था की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, चलिए, आप ये भी करें। लेकिन गोविंद जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। सरकार टेक्नोलॉजी की बात करती है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है, लेकिन स्कूलों में हम देखें तो आज भी जिस स्तर पे शिक्षा दी जाती है वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसे बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उन्हें अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती है और स्कूलों में किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है सरकारी स्कूलों में। वो सब आप कैसे मुहैया करवाएंगे? क्योंकि रेस में तो तभी चल पाएंगे बच्चे साथ में। चलेगा ना? हाँ, सारी शिक्षा तो ओवरऑल शिक्षा दी जाए बच्चों को। चलिए, ओवरऑल जो व्यवस्था है उसको सुधार दिया जाएगा। बड़े दावे अभी भी फिलहाल किए जा रहे हैं, सच्चाई कितनी इसमें होगी ये आगे आने वाला वक्त बता पाएगा। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी, पूछिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है जो तमाम बातें गोविंद जी ने कही वो सरकार कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कितना समय उसके लिए लग जाएगा? जल्दी से
अभी 1 साल से तो कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं है। अब हम उम्मीद तो जरूर करते हैं अपनी सरकार से कि जरूर कोई ठोस कदम उठा करके और हमको और बच्चों को लाभान्वित करेगी। और सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि टीचर्स को वेतन जो है पूरा मिले ताकि वो स्कूल ना छोड़ें। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका सुनीता जी स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी बीजेपी से थे, केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से थे और सत्यवीर यादव इनेलो से थे। तीनों का ही शुक्रिया करना चाहूंगी। उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधरे। उम्मीद हम भी करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनका भविष्य संवर पाए, लेकिन वो कैसे हो पाएगा? क्या वाकई में जमीन पर ये तमाम सपने उतरेंगे या फिर ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे? आगे आने वाला समय सब कुछ साफ कर देगा। इसी के साथ विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।